हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं जो है रावरखेड़ी गांव, जहां बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल है, वहां मैया जी के तट पर ये आश्रम है। इस आश्रम में हम रुके हुए थे। आज रात को हमने यहाँ स्टे किया। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ तीसरे दिन की ये नर्मदा जी की पैदल यात्रा हमारी यहाँ से शुरू होती है। तो चलते हैं और देखते हैं आज शाम तक हम कहाँ पहुँचेंगे, जबकि यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर सियाराम बाबा का स्थान है। तो उस स्थान पर हम होकर के निकलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में। तो देखिए दोस्तों, इस समय हमारी ये तीसरे दिन की परिक्रमा शुरू हो चुकी है। और इस समय हम जो बाजीराव पेशवा जी की जो समाधि है, उस समाधि स्थल पर चलते हैं और आपको भी वहाँ उसके दीदार कराते हैं। और ये समाधि जो है बिल्कुल बाजीराव पेशवा जी की स्मारक, जहाँ समाधि है मैया जी के बाजीराव पेशवा जी की। और यहाँ कुछ उनके बारे में बतलाया गया है हिंदी इंग्लिश में, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों, इस समय हम बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल आ चुके हैं। लेकिन क्या है कि ये ASI के अधीन है, तो उनकी जो सरकारी ड्यूटी रहती है वो अपने समय से ही आते हैं इसको खोलने के लिए। तो अभी हम बाहर से ही आपको दिखाते हैं। ये सामने आपको बाजीराव पेशवा की जो समाधि ये जो बने है, तो इसके लिए हमको करीब 9-10 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब वो ड्यूटी पर आएंगे। और यहाँ से ही ये देखिए, बिल्कुल समाधि जो है मैया जी के तट पर है। जब पानी आ जाता तो यहाँ ऊपर तक भी आ जाता है। और सुबह सुबह का समय है, तो मैया जी के दर्शन कीजिए आप। बहुत ही सुंदर दृश्य। ये सामने बाजीराव पेशवा जी की समाधि स्थल, और यहीं से हमारी ये अब आगे की यात्रा शुरू होती है। हमारा आज नसीब नहीं था, अभी ASI वाले जो ड्यूटी है वो आए नहीं है। तो इसी रास्ते से हम मैया जी के तट के किनारे चले होकर के चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैया की धारा का प्रवाह। और ये बीच में ये टापू दिए हुए हैं, उधर भी धारा है। और ये परिक्रमार्थी हैं कुछ जो यहाँ स्नान वगैरह कर रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा। अब इससे आगे हम बकावा पहुंचने वाले हैं। बकावा से पहले ये देखिए पुल पड़ता है, ब्रिज पड़ता है। तो अभी हम इस पे से होकर के गुजरेंगे। अभी आपको दिखाते हैं। और बकावा वो स्थान है जो अपने देश के अंदर जहाँ मूर्तियाँ और शिवलिंग बनाए जाते हैं। माँ काफ़ी घर घर में ये शिवलिंग का काम होता है। दोस्तों देखिए, ये मैया जी की ये सहायक नदी है। और यहाँ पर इससे आगे चलेंगे तो बकावा आ जाएगा। और इस पुल से हमें निकल के जाना है। जब पहली बार परिक्रमा में आया था तो देखिए, इन रोडों से होकर के मुझे साइकिल लेके आना पड़ा था। ये पथरीले रास्तों से मुझे साइकिल लेके आना पड़ा था। आप खुद समझ सकते हो कि ये साइकिल वाला रूट नहीं है। और अभी हम इस पुल से होकर के निकलेंगे। बहुत ही सुंदर व्यू। तो दोस्तों, चलते हैं, इस ब्रिज को पार करते हैं। अब मैं दूसरी बार पार करूंगा, क्योंकि 2023 में आया था तो साइकिल से आया था। और आप खुद देख लीजिए, इस रास्ते से होकर के मैंने साइकिल निकाली थी अपनी।
तो मुझे जानकारी नहीं थी कि ये साइकिल वाला बाइक वाला रूट है और ये इस तरह का ब्रिज। ये सिर्फ बांस से काट करके बांस से पुल बनाया गया है। इस पे तो डर लग रहा है भाई। और ये देखिए किस तरह से ये ड्रम लगाए गए हैं। पुल हिल रहा है, इस पर तो बहुत डर लग रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे। अभी हमने नदी पार की थी, तो देखिए किस तरह से ये जंगल वाला रास्ता है और इसको ख़त्म करने के बाद ही इस रास्ते पे आगे चल कर के फिर बकावा आ जाएगा। तो देखिए इस समय हम बकावा आ चुके हैं और यहाँ इस रोड के किनारे जहाँ भी हम चल रहे हैं वही शिवलिंगों का ही शोरूम नज़र आता है। जगह जगह यहाँ पूरे देश में यहाँ से शिवलिंग और ये मूर्तियाँ सप्लाई होती हैं। नर्मदे हर। और ये देखिए कितना सुंदर ये बकावा में श्री राम मंदिर रेवा गुजर समाज। और यहाँ एक वो भी लगा हुआ है मार्केट। तो दोस्तों देखिए इस समय हम बकावा से निकल रहे थे, तो ये यहाँ पर ये अन्य क्षेत्र है। यहाँ पर सुबह सुबह बाल भोग और चाय की व्यवस्था की गई है परिक्रमा वासियों के लिए। तो अभी आपको दिखाता हूँ, ये सभी परिक्रमावासी बाल भोग और चाय का सेवन करते हुए, और इस रास्ते पर हमको सीधे जाना है नर्मदे हर। दोस्तों देखिए हमने इस बकावा पे जो अन्य क्षेत्र हैं यहाँ पर हमने अभी बाल भोग और चाय का सेवन किया और अब हम बकावा से अपनी यह यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम दोपहर तक सियाराम बाबा के जो गांव है तेलियान भट्ट, वहां पहुंच जाएंगे। तेलियान भट्ट, हाँ तेलियान भट्ट। और ये देखिए किस तरह से यहाँ जगह जगह ये शिवलिंग बनते रहते हैं। ये पूरे देश में ये सबसे बड़ा एक शिवलिंगों का ये स्थान है। ये दोस्तों देखिए नर्मदा नदी के तट पर ये किस तरह से ये हमें रास्ता तय करना पड़ रहा है, बिल्कुल जंगल में, और किस तरह से ये पगडंडी भरा रास्ता है। अभी कुछ समय पहले यहाँ बारिश हुई थी, तो हमने कई लोगों का वीडियो ब्लॉगरों का देखा था, तो बहुत दिक्कत आई थी उस समय पैदल परिक्रमा वासियों को। नर्मदे हर। एक इस गांव का नाम मर्दाना बता रहे हैं।
मर्दना आ भी गया। हाँ, था लिस्ट में। हाँ, और वो बहुत दूर था। अच्छा, इस गांव में वैसे एक ही दिक्कत आ रही है कि रोड पर पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत है। मर्दाना गांव से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो नगावा की तरफ जाते हैं तो ये देखिए केले की खेती, कितने ये केले लगे हुए हैं। आपको पास जा कर के दिखना है। ये देखिए केले, पूरी ये केले की खेती। ये सामने ये भीलड़ देव जी का मंदिर है और इस मंदिर पे भी सेवा, चाय पानी की सेवा बरकरार रहती है। नर्मदा तो दोस्तों देखिए, मैं 2023 में जब साइकिल से परिक्रमा की थी तो इस मंदिर पे उस समय भी मैंने यहाँ चाय पानी किया था। और ये एक जय भीलड़ देव ग्राम मर्दाना में यह मंदिर है भीलड़ देव जी का। और यहाँ परिक्रमा वासी भी रुके हुए हैं। नर्मदेहर। आप कहाँ से हो भैया? आप कहाँ से हो? शिरूर, पुणे। पुणे से हो? हाँ, पुणे से आई हूँ। देखिए दोस्तों, अभी जो भीलड़ देव जो मंदिर पड़ा था, उस मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे देखते ही सीधे बोले कि साइकिल से आए हो क्या? साइकिल आपकी नज़र नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं, साइकिल से नहीं है, इस बार मैं पैदल हूँ। तो मैं 23 में आया था यहाँ और इतने साल, 2 साल के बाद भी उन्होंने मुझे पहचान लिया। और यहाँ से सियाराम बाबा का जो आश्रम है वो करीब करीब यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए दोस्तों, यहाँ से ग्राम नगावा शुरू हो जाता है। अब इससे आगे ही भट्टियाण, तेली भट्टियाण जो सियाराम बाबा का आश्रम है वो पड़ेगा। यहाँ से ये तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ एक टपरी थी, बाबा थे, उन्होंने मेरे को चाय के लिए रोका। और इस समय हम नगावा गांव आ चुके हैं और यहाँ से अभी करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर सियाराम बाबा का आश्रम है। तो चलते हैं, दोपहर को भोजन प्रसादी हो सकता है वहीं करेंगे हम। ये नगावा, मुझे नाम लेना भी नहीं आ रहा है। नगावा, ये नगावा गांव है। नगांव से मैं चला था तो वहाँ काफ़ी लोग मेरे पास आए थे, इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने की एक ही शिकायत की, भैया हमारी ये बात पहुँचाओ ऊपर तक, क्योंकि ये जो रोड है ये मिट्टी डलवाई गई है, कीचड़ भी है इस रोड पर और रोड बहुत ख़राब है। तो उन्होंने यही कहा था कि कल यहाँ दादा गुरु भी निकलेंगे, कल या परसों से यहाँ। तो मैंने कहा उनके साथ नेता लोग भी आएंगे और विधायक भी आएंगे, तो आप उनसे कहना इस बात को। तो यहाँ के गांव के लोग भी परेशान हैं कि ये नर्मदा जी का पथ है और इस रोड की ये हालत है। देखिए यहाँ किस तरह से ये बैलगाड़ी टाइप की गाड़ी जो होती है लोहे की। नगावा से हमने करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और करीब अब यहाँ से सियाराम बाबा का आश्रम करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
और मेरे आगे पैदल परिक्रमार्थी चले जा रहे हैं। ऐसे पथ पर आ चुके हैं जैसे कि चंबल के बीड़ों में चल रहे हैं। बिल्कुल बीड़ हैं और रेतीला रास्ता है। इस रेतीले रास्ते में से होकर के चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि चंबल के बीड़। ये देखिए, तो देखिए इस समय हम तेली भट्टियाना आ चुके हैं, संत सियाराम बाबा के आश्रम। तो सबसे पहले हम जहाँ जो आश्रम है हमारा चलते हैं, हम अपना सामान वगैरह रखेंगे। थोड़ा जो हम सुबह स्नान वगैरह किया था तो हमारे कपड़े गीले हो ही जाते हैं, तो उनको सुखाने के लिए डालेंगे। तो हमें करीब 2 घंटे यहाँ विश्राम करना पड़ेगा। ये सामने आप देख रहे हैं, ये अन्न क्षेत्र और रुकने के लिए स्थान है। अधिकतर परिक्रमावासी यहाँ रुकते हैं। भीड़ बहुत अधिक है यहाँ पर आज। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जय नर्मदे हर। तो दोस्तों ये देखिए भट्टियाण बुजुर्ग में, जहाँ अभी आगे चलेंगे, ये सामने जो आप लाइट का वो देख रहे हैं, यहाँ बाबा सियाराम जी का कमरा था जहाँ वो बैठते थे। और यहाँ एक ये आश्रम जिसमें रहने की व्यवस्था और भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। ये सभी परिक्रमार्थी रुके हुए हैं और ये भोजन प्रसादी चल रही है। भोजन प्रसादी हमने पा लिया है और ये हमने यहाँ आसन लगाया था। ये हमारा लगेज है। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम जो है जिस आश्रम में रुके हुए थे सियाराम बाबा के यहाँ, हम उस आश्रम से निकल चुके हैं और हमारी ये नर्मदा परिक्रमा पैदल अब आगे हम प्रस्थान करते हैं। और ये मेरे सामने ये मैया जी का तट, चलते हैं सियाराम बाबा जी के। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये नीली बिल्डिंग, इसी में बैठा करते थे। पिछली बार हम 23 में और 24 में आए थे तो सियाराम बाबा जी के हमने दर्शन किए थे। और 24 में मैंने उनको जिस दिन दर्शन किए थे, ठीक उसके 15-20 दिन के बाद उनका देहांत हो गया था। और आज हम भी तीसरी बार में आया हूँ, तो आज सिर्फ हमें वो खुद तो नहीं, लेकिन उनकी समाधि के दर्शन करने पड़ेंगे। तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी उनकी समाधि के दर्शन कराते हैं। सियाराम बाबा जी की समाधि स्थल, यहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया था। दोस्तों सियाराम बाबा जी के यहाँ मैं 23 और 24 में भी आया था, तो वो जो रौनक, जो भीड़ उस समय रहती थी, वो आज नदारद है। और दुकानें भी यहाँ बहुत कम हो गई हैं। पहले काफ़ी दूर तक दुकानें हुआ करती थी और वाहनों की लाइनें लगा करती थी, रोड भी जाम हो जाया करता था। तो उनके जाने के बाद अब यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। दोस्तों देखिए, इस समय हम जो है मैया जी के तट से आकर के जो समाधि स्थल के हमने दर्शन किए और आपको भी दर्शन कराए। और इस समय हम सियाराम बाबा हैं, उनकी जो गौशाला है, गौशाला के पास आए हैं। ये मंदिर है, यहाँ चाय पानी की व्यवस्था है और यहाँ थोड़ा विश्राम भी कर सकते हैं, चाय पानी भी आप ले सकते हैं। ये गौशाला मैं आपको दिखाता हूँ। और ये परिक्रमावासी विश्राम करते हुए, और ये पानी की ये मटके भी रखे हुए हैं यहाँ। तो दोस्तों अभी हमें सियाराम बाबा के यहाँ जो
सेवादार हैं, उन्होंने बतलाया कि अगर आप आगे जाते हो तो भीड़ बहुत अधिक है और छोटे छोटे आश्रम हैं, वहाँ पर आपको व्यवस्था दिक्कत आएगी। और अगर लेपा घाट पहुँचते हो तो वहाँ पर जाकर के आपको अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन वो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, तो आप वहाँ मुश्किल पहुँच पाओगे। ये गौशाला के पास, सियाराम बाबा की गौशाला के पास ही ये आश्रम है। तो आज हम देखते हैं, यहाँ विश्राम करेंगे। दोस्तों देखिए, आज हम इस आश्रम में रुके हुए हैं। सियाराम बाबा के पर जो आश्रम से आगे जो गौशाला है, उस गौशाला के पास ये आश्रम है और इस आश्रम में आज हम स्टे करेंगे। हम आगे इसलिए नहीं गए कि छोटे छोटे आश्रम है, वहाँ इतनी भी रुकने की व्यवस्था नहीं है, भीड़ बहुत अधिक है। तो है भी, ये तो एक लेपा घाट है, वो कम से कम यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, जो कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। शाम के इस समय 3:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। और यह अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना और एक हाइप ज़रूर कर देना। और बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में। नर्मदे हर।